हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत आप सभी का सरकारी नौकरी अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि थंबनेल पे आप देख रहे हो, आज अपन पढ़ने वाले हैं विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम। दो टॉपिक अपन ने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और आज उसी कड़ी में, उसी दौर में हम आगे चल रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे विशेषण। ये वन शॉट में आपका वीडियो होने वाला है, वन शॉट में आपकी क्लास होने वाली है। एक बार अगर आपने देख ली तो भाई इतना मैं कहूंगा कि चाहे कोई भी एग्जाम आप दे लेना, जहां पर विशेषण से संबंधित प्रश्न बनते हैं, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। थंबनेल पे लिखा हुआ है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो जहां पर हिंदी सेगमेंट से प्रश्न बन रहा है और विशेष तौर से विशेषण से प्रश्न बन रहा है, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं क्लास की, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, क्या आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या कोई भी रेलवे का एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम या कोई भी एसएससी का एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो हम आपको एक ही जगह सब कुछ आपको एक जगह प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक जगह आपको दे रहे हैं, एक ही जगह पूरी तैयारी आपको देखने को मिलेगी। ये हमारी क्लासेस का टाइम शेड्यूल है। डेली यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, सभी का टाइम शेड्यूल आपके सामने है। हर फ्राइडे को अपनी क्लास होती है, कभी कभार थर्सडे को भी आ जाती है। तो डेली आज अपना नंबर था तो आज अपनी क्लास आपके सामने है। और ये 11 रुपीज का हमारा एक छोटा सा टेस्ट सीरीज है, जहाँ पर 3800 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अपन ने संज्ञा पढ़ी, और संज्ञा जैसे अपन पढ़े और नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हमने क्या किया, वहां पर मॉक टेस्ट दिया। अब सर्वनाम पढ़ा, सर्वनाम का अपने मॉक टेस्ट दिया। और आज हम पढ़ रहे हैं विशेषण। जैसे ही विशेषण की क्लास हो जाएगी, फिर हम इसका भी मॉक टेस्ट देंगे। तो वो सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कर लीजिएगा। हम चलते हैं क्लास की ओर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी नौकरी अपडेट्स। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी सारा बेनिफिट्स यहाँ पर मिलता है। कोई भी वैकेंसी आउट होती है, सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती है। कोई भी अपडेट होता है, सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलता है। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत बड़े ही बेहतरीन अंदाज में। संज्ञा और सर्वनाम समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। जिस बच्चे के संज्ञा और सर्वनाम समझ में नहीं आया, उसके विशेषण समझ में नहीं आएगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम आपके समझ में आ गया तो विशेषण की गारंटी मैं लेता हूँ कि विशेषण हम आपको समझा देंगे। कि सर विशेषण, कभी आपने नाम सुना है कि भाई विशेषता? विशेषण क्या है कि सर एक प्रकार की विशेषता है। विशेषता क्या होती है? जैसे मैं आपको पूछूंगा भी मेरी विशेषता बताओ, तो आप क्या कहोगे कि सर अच्छे हैं, या जिसको समझ में नहीं आता है वो कहेगा कि सर बुरे हैं। किसी को लग रहा होगा कि सर थोड़े से सुंदर है, किसी को लग रहा होगा कि सर तो थोड़े काले हैं। तो ये जो काले पीले होते हैं ना, यही क्या होती है, विशेषता होती है। जैसे आपकी विशेषता है, जैसे कोई बच्चा है लंबा है, तो मैं बोलूंगा भाई ये लंबा है, ये इसकी विशेषता है। कोई छोटा है तो मैं बोलूंगा भाई ये छोटा है। ठीक है, बोना है ये, तो ये उसकी क्या होगी, विशेषता हो गई। कोई काला है, कोई गोरा है, ठीक है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, वो सारी क्या होती है, विशेषता होती है। अब सर किसकी विशेषता होती है? भाई हमने संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़ा। संज्ञा में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले को संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं। लेकिन जब बात यहाँ पर आ जाए कि संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, कि संज्ञा और सर्वनाम की अगर जो विशेषता बताई, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएगा, उसे विशेषण बोलते हैं। ये परिभाषा है, एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सर संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है, उसकी अगर विशेषता जहां पर बताई जा रही है, वही क्या है, आपका विशेषण है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं कि राम अच्छा लड़का है। सर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ठीक है, मैं यहाँ पर बात करूं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर राम किसी का नाम है, तो सर ये तो संज्ञा है। लड़का है तो सर लड़का भी क्या होती है, एक संज्ञा शब्द होता है। लेकिन कैसा लड़का है कि अच्छा लड़का है, तो ये क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया। ठीक है, अब ये विशेषण, विशेषता किसकी बता रहा है कि सर ये राम की बता रहा है। मतलब संज्ञा शब्द की अगर विशेषता बताता है तो वो भी आपका विशेषण है। इसी वाक्य को मैं इससे लिख दूं कि वह अच्छा लड़का है या वह अच्छी लड़की है। सर कौन है अच्छी लड़की? वह।
वह शब्द क्या है भाई, आपको बताया हुआ है कि सर सर्वनाम है। वह क्या है कि सर वह भी सर्वनाम है। अच्छी क्या है, लड़की, ये क्या है इसकी विशेषता। बस इतना सा है विशेषण, और कुछ नहीं है। वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को विशेषण बोलते हैं। संज्ञा शब्द आपको पढ़ा दिया है, सर्वनाम आपको बता दिए हैं कि सर सर्वनाम की वह है, राम क्या है, संज्ञा है। राम के स्थान पर प्रयुक्त कर दिया अपने वह, तो वह सर्वनाम हो गया, राम संज्ञा है। अब इनकी अगर कोई विशेषता बताएगा तो वही क्या हो गया, विशेषण हो गया। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। विशेषण में और क्या क्या है कि सर और क्या है वो भी बता दीजिए। देखिएगा, एक तो होता है विशेषण और एक होता है विशेष से। आपने नाम सुना होगा। मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, स्पीड से चलता हूँ क्योंकि आपको उतना ही बताना है जो एग्जाम में फंसने वाला है। ठीक है, बाकी मैं लिखने लग जाऊंगा कि वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण है या जिस शब्द के बारे में बात हो रही है वो विशेष है। आपको वो मैं चीज़ें नहीं लिखाऊंगा, वो मैं चीज़ें नहीं बताऊंगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो तो क्या है, विशेषण है। जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो शब्द क्या हो जाएगा, कि सिर्फ विशेष्य हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, है, मैं यहाँ पर लिख दूं कि काला घोड़ा। मैं यहाँ पर मैंने लिखा है कि काला घोड़ा। अब घोड़ा कैसा है भाई, कि सर घोड़ा तो काला है। तो यहाँ पर काला शब्द तो क्या हो गया, कि सर विशेषण हो गया। मैं यहाँ पर पूछूं कि विशेष्य शब्द कौन सा है, कि काला कौन है, कि सर काला तो है घोड़ा। तो घोड़ा क्या हो जाता है, विशेष्य। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि सर विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है। जिस शब्द के बारे में बात हो रही है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो तो आपका विशेष्य है। ठीक है, जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, आपका विशेषण है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि सर आपका सभी का क्लियर है। हम आगे चलते हैं कि सर यहाँ तक तो क्लियर है, आगे बता दीजिए। है, जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण है। बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये विशेष्य और विशेषण से प्रश्न बनता है कि सर विशेष्य क्या होता है, कि जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, जिस प्राणी की विशेषता बताई जा रही है, जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है, जिस सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही है, वह तो क्या है, कि सर विशेष्य विशेष्य है। और जो विशेषता बताई जा रही है वो आपका विशेषण है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि विशेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, वह आपके अकॉर्डिंग कितने होते हैं, कि विशेषण के 4 प्रकार हम पढ़ेंगे। ठीक है, 4 प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला, सबसे मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका होता है सर गुणवाचक विशेषण। कि किसी का गुण अगर आपको पता लग जाए कि इसमें कौन सा गुण है, तो गुण भी तो एक विशेषता है ना, कि ये अच्छा है, बुरा है, श्याणा है, सुशील है, विनम्र है, तो ये क्या है, उसकी विशेषता है। तो सबसे पहला तो हो जाता है गुणवाचक विशेषण। दूसरे विशेषण की अपन बात करें तो वो आपका हो जाता है परिमाणवाचक। एक आपने कभी नाम सुना होगा कि सर संख्यावाचक विशेषण भी हमने सुना है, कि सर संख्यावाचक विशेषण भी होता है, तो इसे हम बोल देंगे कि सर संख्यावाचक। चौथे की अगर अपन बात करें तो हम बोल देंगे कि सर किसी को अगर संकेत किया जाए तो वह होता है संकेतवाचक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण हैं। परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो जहां पर किसी के गुण की बात होती है, ठीक है, गुण की जहां पर बात होती है वो आपका गुणवाचक विशेषण होता है। परिमाण की जहां पर माप तोल की बात होती है वहां पर परिमाणवाचक होता है। संख्यावाचक की सर यहाँ पर संख्यावाचक की बात होती है। ठीक है, संख्यावाचक। एक होता है संकेतवाचक, कि किसी को संकेत कर रहा है, तो जहां पर संकेत का भाव प्रकट हो, जहां पर संकेत आपको देखने को मिले, वो आपका क्या हो जाता है, संकेतवाचक हो जाता है। बस सीधे सीधे बात यह है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, उसके गुण की बात हो रही है। अब गुण तो आप जानते हो, किसी के अच्छे हैं, किसी के बुरे हैं, तो गुण की जहां पर बात होती है वो गुणवाचक है। परिमाण में क्या मिलेगा, परिमाण में कि माप तोल की जहां पर बात हो रही है। संख्या में किसी की संख्या की बात हो रही है कि 2 4 5 10 20 50 100, ऐसे कोई डिजिट की बात हो रही है ना, संख्या की बात हो रही है, वो आपका संख्यावाचक। संकेत की सर ये वो संकेत जहां पर दर्शाए, ये है वह आपको देखने को मिल जाए संकेत, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, संकेतवाचक। अब गुण में बताओ कौन कौन से गुण आते हैं, कि आपको सर गुण तो सभी के आते हैं, कि किस कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। तो गुणबोधक अगर हम करें सबसे पहले, तो गुणबोधक में क्या आ जाएगा, कि सर राम अच्छा लड़का है,
राम बुरा लड़का है, राम शाना लड़का है। ठीक है, तो वही बात है कि सर अच्छा आ जाए, भला आ जाए, शिष्ट आ जाए, समझदार आ जाए, है, शाना आ जाए, और क्या आ जाए कि चतुर, जैसे चतुर भी तो है कि सर चतुर भी तो एक गुण है कि भाई जो चालाक होता है, चतुर होता है, एक होता है भोला बड़ा मूर्ख व्यक्ति होता है, तो वो भी सारे क्या होते हैं, गुण होते हैं। जैसे भाई क्या कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति ले लो कि वो बड़ा ईमानदार है, तो ईमानदार क्या है कि सर वो भी गुण है। जैसे कि रोहित बड़ा बुद्धिमान बालक है, तो बुद्धिमान क्या है कि सर ये भी आपका गुण है। सुशील लिख दूं कि सर सुशील भी क्या है, गुण है कि सुशील कन्या चाहिए, ऐसा अखबार वगैरह में आता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, गुण होते हैं। अगर ऐसा कोई आपको देखने को मिले तो आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि सर ये सारे क्या होते हैं, गुण होते हैं, और ये गुणवाचक विशेषण में देखने को मिलेंगे। देखते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई आ जाए कि सर ये तो अच्छा ही बता रहे हो, दोष आ जाए किसी के, है कि ये तो गैंगस्टर है भाई, ये तो बुरा आदमी है, ये तो भला है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है बोल सकते हैं, शिष्ट है, अशिष्ट है, चतुर है, एक ईमानदार है, एक होता है बेईमान आ जाए कि सर बेईमान हम कर देंगे, दुष्ट हम कर देंगे कि दुष्ट आदमी है, राक्षस है, ये तो वो भी उसके अवगुणी है। असुर है कि सर असुर भी क्या होते हैं, तो वो सारे आपको देखने को मिल जाए कि सर ये तो पाखंडी है, पाखंड करता है, ये तो धोखा दे रहा है, धोखेबाज हम करेंगे कि सर धोखेबाज है, पाखंडी है, झूठा बोल दें कि झूठा आदमी है। तो ये सारे क्या होते हैं, दोष। अब ये गुण में आते हैं, ये भी सारे गुणवाचक में आते हैं भाई, किसी के दोष अच्छे हैं, किसी के दोष बुरे हैं। ठीक है, जैसे एक कपटी मित्र होता है तो सर उसका दोष है, वो क्या है, बुरा है। एक आ जाता है जिसे रंग बोधक, रंग बोधक आ जाए। अब रंग में कोई भी रंग आ जाए, है कि काला आ जाए, पीला आ जाए, कोई सा भी रंग हो, लाल आ जाए, हरा, ईटीसी कर देता हूं मैं, इत्यादि। बाकी आप खुद समझदार हूं कि सर कोई भी रंग जहां पर आ जाए, वो रंग क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी दोष आ जाए किसी का, किसी के दोस्त के बारे में, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कोई जरूरी नहीं है कि गुण आ जाए, कोई अच्छा हो बुरा है, लेकिन वो क्या आएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। ये आपको दिमाग में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट गुणवाचक ही है। बाकी तो अभी आपको देखते ही पता लग जाएगा। ठीक है, एक आ जाए रूप आ जाए कि सर रूप। अब रूप में क्या होता है, क्या खूब लगते हो, बड़ा सुंदर दिखते हो, तो सर खूब लग रहे हो मतलब सुंदर दिख रहे हो, तो सर सुंदरता है। सुंदर क्या है, ये भी सर रूप है कि सुंदर है आकर्षक, मन को मोहक, मनमोहक बोल सकते हो या आकर्षक, सर ये भी क्या होते हैं, गुण होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आ जाए कि सर आकार बोधक आ जाए। अब है जैसे आकार में मोटा आ जाए, पतला आ जाए, लंबा आ जाए, छोटा आ जाए। अब कई आकार ऐसे होते हैं पता नहीं होता कि सर चौकोर है, चार होता है ना, चौकोर, चार जिसके कोने होते हैं उसको चौकोर। एक होता है सर गोलाकार कि सर गोल है, गोलाकार बोल सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आकार बोधक होते हैं, रूप बोधक होते हैं। ये सारे किस में आते हैं, गुणवाचक में आते हैं। ये भी आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सर दिशा बोधक, दिशा बोधक आ जाएगी सर, दिशा में कोई भी दक्षिण आ जाए, है उत्तर आ जाए, पूर्व आ जाए या पश्चिम आ जाए, सर वो भी गुणवाचक में मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट गुणवाचक है। बाकी में तो अभी कुछ नहीं है, बाकी में तो छोटी सी ट्रिक है। एक आ जाए कि किसी की दशा। अब दशा में क्या आ जाएगा कि भाई रोग हो रहा है, रोगी है, गरीब आदमी है ऐसा आपको देखने को मिले कि सर ये तो थोड़ा कमजोर आदमी है। बलवान भी तो हो सकता है कि सर बलवान है, जैसे गरीब आदमी है, गरीबी है। अमीरी आ जाए, अमीर आदमी है, अमीरी। तो ये शब्द जो है सारे गुणबोधक में आएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सर और कौन सा है कि जैसे स्थिति आ जाए कि दूर आ जाए, है ये तो बड़ा दूर रहता है
या क्या बोलो आप हैं कि सर सूखा भी तो बोल सकते हैं कि भाई सूखा है, तो हम बोल देंगे कि सूखा। तो ये स्थिति है, ये भी किस में आता है, गुणबोधक में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थिति जहां पर आ जाए गुणबोधक में। एक आता है कि स्वाद, कि सर स्वाद में मीठा आ जाए, तीखा आ जाए, कड़वा आ जाए, ईटीसी। सर ये भी सारे गुणवाचक में आते हैं। कुल मिला के बात यह है कि जहां पर गुण की बात हो रही है, सारे के सारे किस में आएंगे, गुणवाचक में आएंगे, ध्यान रखना। इसके अलावा कि सर एक स्थान बोधक होता है, किसी स्थान की बात हो रही है, जैसे जोधपुरी सापा, अब जोधपुर में बनता है? जैसे जयपुर की कोई मिठाई वगैरह प्रसिद्ध हो, है जैसे बिहार की जलेबी आ जाए, है प्रसिद्ध है कि नहीं मुझे पता नहीं, तो बिहारी जलेबी आ जाए। अब उस स्थान की बात हो रही है, उस स्थान की विशेषता बता रहा है कि जोधपुरी सापा है, जोधपुरी सूट है, ठीक है। जैसे सोजत की मेहंदी आ जाए, ठीक है। अब सोजत वाली मेहंदी स्थान का बोध करवाती है, क्या करती है, स्थान का बोध, कि राजस्थानी चूरमा बड़ा अच्छा लगता है। अब राजस्थान है, लेकिन राजस्थानी हम लगा देते हैं, तो राजस्थानी क्या हो गया, उसका विशेषता होगी कि बिहारी भाषा बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। बिहार की भाषा बड़ी अच्छी लगती है, बिहारी भाषा, कि का कर रो है, कछु नहीं कर रो, मको पतो नहीं है ना, ऐसे शब्द जो बोलते हैं ना, वो स्थान बोधक में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक आ जाए कि सर काल बोधक। अब काल का अर्थ क्या होता है कि सर समय। अब समय में समय का बोध होगा, कि प्राचीन काल आ जाए, वर्तमान काल आ जाए। तो ऐसे अगर शब्द आपको देखने को मिले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ये सारे के सारे किस में आते हैं, गुणवाचक में आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अभी आपके दो एग्जाम्पल दूंगा, है? कि जैसे एग्जाम्पल देते हैं, राहुल बहुत कमजोर है। अब ऐसा वाक्य आपको दे देगा और एग्जाम में पूछेगा कि दिए गए वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर कमजोर मतलब क्या है, कि सर कमजोर आपने कहा था, कि कमजोर क्या है, कि कमजोर आपका विशेषण है। अब गुरुजी ये बताओ कि किस कौन है कमजोर, कि सर राहुल है, तो राहुल क्या हो गया, कि सर विशेष से हो गया। सर थोड़ा सा ये भी बता दो कि ये बहुत क्या है, ये बहुत हम होल्ड रखेंगे, ये मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, हाँ ठीक है। ये बहुत हम बाद में बताएंगे कि बहुत क्या है, और जिस बच्चे को पता है ना ये बहुत क्या है, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मुझे तो पता है, लेकिन अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अभी एक बार विशेषण पढ़ेंगे, फिर बाद में हम पढ़ेंगे कि ऐसा भी कोई विशेषण होता है, ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आगे कि सर गुणवाचक के सारे एग्जाम्पल आपने बता दिए हैं, ये जितने भी गुण आते हैं, जितने भी दोष आते हैं, जितने भी भाव अगर आपको देखने को मिले, गरीबी अमीरी, ये सारे गुणवाचक में आते हैं। अब हम आगे चलते हैं परिमाणवाचक में। दूसरा क्या है, परिमाणवाचक है। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। परिमाणवाचक में है परिमाण। अब सर परिमाण में तो मापतोल की बात होती है, ठीक है। परिमाण दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे माप तोल की मैं बात करूं, माप तोल की बात आएगी सीधा परिमाण में। अब परिमाण में मैं एक तो यहां पर लिख दूं कि थोड़ा दूध, ठीक है, मैंने लिखा थोड़ा दूध। एक में यहां पर लिख दूं कि भाई 5 लीटर दूध लाना। अब सर थोड़ा कितना का लाना है मैं थोड़ा दूध, थोड़ी चाय बना दूं। जैसे कई हम जाते हैं ना कई रिलेटिव रिलेशन में, भाई थोड़ी चाय बना दो। अब थोड़ी का मतलब ये थोड़ी है कि भाई भर के गिलास ले आएगा, निश्चित नहीं है। वो अनिश्चित है कि भाई कितना लाएगा, डिस्पोजल में लाएगा या आजकल वो ब्रांडेड कप वगैरह चल रहे हैं उसमें लाएगा, वो आइडिया नहीं होता अपने को, ठीक है, उसका अपने को पता नहीं होता है, इसलिए हम इसे तो बोल देते हैं अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक। एक होता है जैसे फिक्स कि 5 लीटर दूध ला रहा हूं आपके लिए, 5 लीटर आपको लेना है, तो ये 5 लीटर क्या है, ये सर आ जाता है निश्चित में। तो परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं, एक अनिश्चित और दूसरा निश्चित। आगे पीछे आप अल्टरनेट कर सकते हो कि एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित, ये दो भेद होते हैं। लेकिन परिमाणवाचक में क्या मिलेगा, कि सर मापतोल मिलेगा। ध्यान रखना, मापतोल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब निश्चित में तो क्या आएगा, कि सर हम पढ़ेंगे निश्चित, कि सर निश्चित परिमाणवाचक में तो क्या मिलेगा,
निश्चित परिमाणवाचक में तो कोई फिक्स संख्या मिलेगी, ठीक है, जैसे 1 मिल जाए, 2, 5, 10। लेकिन ध्यान रखना, माप तोल वाली वस्तुएं आएगी इसमें, लोगों की मैं बात नहीं करूंगा, संख्या की मैं बात नहीं करूंगा, यहाँ पर माप तोल की बात आएगी, ठीक है। जैसे 5 सेमी, कोमा नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। 5 लीटर, जैसे आ जाए 2 किलो, 100 फीट आ जाए। भाई माप तोल की बात हो रही है, ये 1, 2 और ये है ना, ये दूध से ले लेना आप, ठीक है। ये सारे माप तोल वाली वस्तुएं हैं, माप तोल वाली वस्तुएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे 1 मण आ जाए, अब मण मतलब समझते हो 40 किलो। 1 क्विंटल आ जाए, अब ये सर माप तोल आते क्विंटल। 1 टन आ जाए, माप तोल की वस्तुएं हैं सारी। जैसे इसके अलावा जैसे आ जाए कि शेर आ जाए, 5 शेर, ये सारे माप तोल में आते हैं, ध्यान रखना। ये सारे किस में आते हैं, माप तोल में आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि मण वगैरह, इंच वगैरह, सेमी वगैरह अगर आपको देखने को मिले, सारे निश्चित परिमाणवाचक में। एक आपका दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक में। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। उसमें क्या होगा कि जैसे थोड़ा दूध, थोड़ी चीनी, थोड़ी चाय डाल के चाय बना दो, है ना, थोड़ी चाय। अब यहाँ पर कोई भी निश्चित नहीं है भाई, चाय कितनी डालनी है, चीनी कितनी डालनी है, दूध कितना डालना है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। जैसे बहुत चीनी डाल दो, कुछ चावल लाइए, ठीक। अब ये कुछ आ जाए, ये भी अनिश्चित में, थोड़ा आ जाए, ये भी अनिश्चित में है, बहुत आ जाए, ये भी अनिश्चित में है। मतलब जहां पर हम पहचान नहीं कर पाए कि भाई फिक्स कितना है, वो सारे क्या है, अनिश्चित में। जैसे सब्जी हम बनाते हैं कि जरा सा नमक दीजिएगा, अब ये जरा सा आ जाए, अब जरा सा में कितना खाता है कि कोई नमक ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो सर जरा सा अगर देने की बात आ जाए तो हम कहेंगे कि भाई अनिश्चित है। तो अगर ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिले किसी भी वाक्य में जहां पर माप तोल की बात होती है, कुल मिला के बात यह है कि गुण की अगर बात आ जाए तो सर गुणवाचक होगा, लेकिन परिमाणवाचक में पहली बात तो आपको यह देखना है कि माप तोल की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर माप तोल की बात हो रही है तो भाई निश्चित है या अनिश्चित है। माप तोल में वैसे पूछता नहीं है कि निश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित है, लेकिन फिर भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि ये सर निश्चित है और ये अनिश्चित है। वाक्य पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा। तो ये आपका है परिमाणवाचक। आगे हम पढ़ेंगे संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में भी वही चीज है, लेकिन यहां पर माप तोल की बात नहीं होगी। संख्यावाचक में भी वही चीज रहेगी, लेकिन माप तोल की बात नहीं होगी। सर कैसे, समझ में नहीं आया है, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर समझ में नहीं आया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कितने आदमी थे, 10 आदमी थे गुरुजी, 7 लोग थे, फिक्स संख्या है, माप तोल की नहीं कि सर आदमी को हम तोल ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर माप तोल की बात नहीं होगी। यहाँ पर जैसे कुछ लोग आ जाए, एक में यहाँ पर लिख दो 5 आदमी, ठीक है, या मैं लिख दूं कुछ आदमी बाहर खड़े हैं, आप अच्छे से समझ जाओगे। सर दोनों में क्या भेद है कि सर कुछ में तो क्या लिखा हुआ है कि सर हमें पता नहीं है, ये अनिश्चितता का भाव प्रकट करता है कि सर अनिश्चित है, और 5 आदमी है मतलब फिक्स 5 आदमी है, तो ये सर निश्चितता का भाव प्रकट करता है। अब वही चीज यहाँ पर काम करेगी, लेकिन यहाँ पर माप तोल नहीं होगा, संख्या का बोध होगा, ठीक है। संख्या का बोध होगा, माप तोल का बोध नहीं होगा। चाय चीनी लूण मिर्ची का काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर किसका काम आएगा कि सर यहाँ पर तो संख्या का बोध होगा, किसी ना किसी की संख्या देखने को मिलेगी। सारे के सारे, अब संख्या सर पूर्ण संख्या भी हो सकती है, अपूर्ण संख्या भी हो सकती है। जैसे पूर्ण संख्या में क्या आता है कि सर 10 आ गया, 5 आ गया, 20 आ गया,
ईटीसी कर देता हूं मैं, 150 आप जानते हो। अपूर्ण में क्या आता है कि सर अपूर्ण में जैसे आधा आ गया। अब आधा मतलब सभी जानते हो कि 1/2 है कि जैसे सर पौन आ गया, ठीक है। जैसे सर हम बोलते हैं ना कि 250 ग्राम को पाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ कि सर पाव आ गया है आधा। तो वो सारे आपको चीजें ध्यान रखनी है कि सर ऐसे भी मिल सकता है। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख दूं कि दुगुना, तिगुना। अब सर ये तिगुना दुगुना जो ये है ना, ये तिगुना दुगुना कि ये भी सर निश्चित में आता है। भाई दुगुना मतलब 1 का 2 गुना, तिगुना मतलब सर 3 गुना। सर ये भी किस में आएगा कि सर ये निश्चित में आएगा। ये कैसा भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे कर्म मिल जाए कि भाई पहला आदमी, यहां पर माप तोल की तो बात होगी नहीं, 5वां आदमी, 10वां आदमी, सर ये किस में आएंगे, ये भी सर निश्चित में आएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है समझ रहे हो। जैसे और आ जाए कि दोनों आ जाए, कि दोनों के दोनों इधर आ जाओ, तीनों के तीनों इधर आ जाओ। सर संख्या की बात हो रही है, जहां पर संख्या की बात होती है, निश्चित संख्या की बात होती है कि सर वहां पर क्या आएगा कि सर वहां पर निश्चित संख्यावाचक। एक जैसे हर एक आदमी, हर एक, प्रत्येक में यहां पर लिख दूं कि प्रति एक, ये एक निश्चित संख्या का बोध करवाता है। ये क्या है, एक निश्चित संख्या का बोध करवाता है। लेकिन अब जैसे अनिश्चित संख्या में आ जाए, हम बात करें कि सर अनिश्चित संख्या का बताइए, अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसमें संख्या पता नहीं है। जैसे मैं यहां पर लिखूं कि लाखों लोग, लाखों आदमी। अब सर ये लाखों आदमी, भाई आप में से कोई बच्चा बता सकता है क्या कि कितने आदमी हैं कि सर लाखों है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं कि कुछ लोग मारा पीटी कर रहे हैं। मैं यहां पर लिख दूं कि थोड़े लोग बाहर खड़े हैं, बहुत लोग बारात में आए हैं। अब बहुत व्यक्ति बारात में आए हैं, बहुत लड़कियां बारात में आई हैं। तो सर ये सारे किस में आते हैं, संख्यावाचक में, ठीक है। मैं यहां पर लिख दूं कि हजारों हजारों व्यक्ति बिना खाना खाए चले गए। कि सर हजारों व्यक्ति कितने हैं, कितने हजार पता नहीं है। मैं यहां पर लिख दूं दर्जनों केले खराब हो गए। अगर मैं दर्जन लिख दूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर 1 दर्जन की बात हो रही है। मैं यहां पर 2 दर्जन लिख दूं तो आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि 1 × 12 है और 1 मल्टीप्लाई 2 दर्जन आ जाए तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको फिक्स डिजिट का पता है, ठीक है। लेकिन यहां पर दर्जनों, अब कितने दर्जन है पता नहीं है, लाखों की है, लाखों की भीड़ आ गई सर पता नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पर ऐसा भी आपको देखने को मिल जाए कि 1,00,000 2,00,000 आदमी तो, 1,00,000 2,00,000 आदमी तो घर के बाहर खड़े हैं। 1,00,000 2,00,000, अब यहाँ पर फिक्स नहीं है लाख है कि 2 लाख है, ठीक है। 1,000 2,000 रुपए दे दो भाई, हैं पापा 1,000 2,000 रुपए दे दो, 1,000 दे दो या 2,000 दे दो। अब फिक्स नहीं है, काम तो 1,000 से भी चल जाएगा, अगर आप 2,000 दे रहे हो तो वो आपका बड़प्पन है। तो ऐसी संख्या आपको देखने को मिले तो सर वहां पर क्या हो जाएगा कि सर अनिश्चित संख्यावाचक। संख्या की बात हो रही है, परिमाणवाचक में माप तोल की बात होगी, संख्यावाचक में संख्या की बात होगी, गुणवाचक में गुण की बात होगी। अगला जो बच रहा है वो क्या बचेगा कि सर संकेतवाचक। अब सर संकेतवाचक में क्या होगा कि सर संकेत की बात होगी। अब संकेत जानते हो कि इशारा करना है, कि किसी को संकेत करे कि भाई इधर आ रे छोरे, हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करना, संकेत का भाव प्रकट होना। संकेत का भाव प्रकट होना संकेतवाचक होता है। ये अपने 30-35 मिनट की क्लास होती है, मैं स्पीड से चलता हूं। अगर जो बता रहा हूं वो आपके दिमाग में बैठ रहा है तो आप कहीं भी जाके टेस्ट दे लेना, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब संकेतवाचक में क्या होगा कि ये या यह है, वे या वह, भाई यही तो होंगे कि ये घर मेरा है वो घर तुम्हारा है। सर ऐसे शब्द मिल जाए कि इस दीवार पर, संकेत करूंगा कि इस दीवार पर भालू बैठा है या बंदर बैठा है, मैं संकेत करूंगा कि उसके घर पे ऐसा हो रहा है, मतलब संकेतवाचक ये शब्द है। अब संकेत हम कैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पर लिख दूं
यह पुस्तक मेरी है, और मैं अंडरलाइन कर दूं, पूछूं आपको भाई विशेषण बताओ कौन सा है, आपको देखते ही क्या आएगा दिमाग में कि सर ये विशेषण है। ठीक है, और तो कोई विशेषता नहीं बता रहा, ये बता रहा है, तो ये कौन सा है कि सर ये तो सर्वनाम शब्द है। आपके दिमाग में ये भी तो आएगा कि सर आपने तो बताया था कि संज्ञा कि सर्वनाम शब्द है, तो हम इसको संकेतवाचक बोल सकते हैं, या हम इसको सार्वनामिक विशेषण बोल सकते हैं। आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है कि सर संकेतवाचक बोल देंगे या सर्वनामिक बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वे वे कुर्सियां हमारी है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि सर संकेत कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर संकेत कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो हम इसको संकेतवाचक बोल सकते हैं, या कोई ज्यादा समझदार है वो इसको सार्वनामिक बोल सकते हैं। ठीक है जी, बताओ सर्वनाम में कोई दिक्कत। अब हम छोटा सा एक अपन ने क्या किया कि सर चारों प्रकार अपन ने पढ़ लिए, मैं छोटा सा स्पीड से बता देता हूं। गुण, परिमाण, संख्या, और क्या है, संकेत। बस ये विशेषण है। विशेषण क्या होगा, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषता बताएगा, कि सर विशेषता बताएगा। किसी के गुण की बात करें तो गुणवाचक है, गुण कैसा भी हो सकता है वो गुणवाचक होगा। किसी माप तोल की बात कर लेगा कि सर माप और तोल की बात करें, मापना तोलना कि ठीक है कि सर लंबाई दूरी नापना, तोलना कि किसी का वजन करना, सर परिमाणवाचक में। किसी भी संख्या की बात आ जाए, कितनी भी संख्या आ जाए, संख्या दो प्रकार की होती है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। संख्यावाचक, संकेतवाचक में आपको सर्वनाम जैसे शब्द देखने को मिलेंगे कि सर सर्वनाम जैसे शब्द मिलेंगे, और अगर अंडरलाइन किया हुआ है यह वह वे इसे उस, तो वो सर सारे किस में आते हैं, कि सर आपके संकेतवाचक में आते हैं। अब मैं एक बात आपको बता रहा था कि जैसे एक शब्द है प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब क्या होता है कि विशेषण की विशेषता बताए। उसे प्रविशेषण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सर विशेषण की विशेषता कैसे बताइए जरा। राधा सुंदर है। सर यहां पर देखो है, यहां पर क्या है वाक्य में कि सर राधा तो क्या है, सर संज्ञा शब्द है। सुंदर क्या है कि सर सुंदरता उसका क्या है, गुण है। तो ये क्या है आपका गुणवाचक विशेषण है क्या है कि सर सहायक क्रिया होती है साथ में लगती है, गुण है, और ये संज्ञा है, तीसरा कोई शब्द नहीं है। अब मैं इसी को ऐसे लिख दूं, ठीक है, इसी को, अब तो सर गुण संज्ञा नहीं है, ये क्या है, विशेष्य है, कि सर ये तो विशेष्य है और ये क्या हो गया, विशेषण, गुणवाचक विशेषण अपने लिख दिया। अब इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख दूं कि राधा बहुत सुंदर है, कि राधा बहुत सुंदर है। अब बताओ कि सर सुंदर है या बहुत सुंदर है, कि राधा क्या है कि सर विशेषण, सुंदर क्या है कि सर विशेषण, लेकिन बहुत क्या है कि सर ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि सर सुंदरता भी दो प्रकार की होती है कि सर सुंदर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कि थोड़ा कम सुंदर, एक बहुत सुंदर, एक अति सुंदर है। तो सर ये बहुत क्या है कि ये बहुत जो शब्द है ये आपका प्रविशेषण है। ये बहुत शब्द जो है आपका प्रविशेषण है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना सा आपको बता दिया है मैंने, सारा कुछ आपको बताने की कोशिश करी है। क्लियर है। अब जैसे सर कई बार क्या होता है कि संज्ञा सर्वनाम से विशेषण कैसे बनते हैं, जैसे गरीब है एक शब्द है ना गरीब, कि सर गरीब आपने संज्ञा में पढ़ाया था कि गरीब कई प्रकार के हो सकते हैं, तो ये सर जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाती है, लेकिन गरीब से गरीबी बनता है। अब गरीबी क्या है, उसकी विशेषता है,
अमीर से अमीर ही बनता है, तो अमीरी क्या है, उसकी विशेषता है। तो हम संज्ञा शब्दों से विशेषण भी बना सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रविशेषण अपन ने पढ़ लिया है। आगे हम कुछ आपको क्वेश्चंस दे देते हैं, एक प्रश्न मैं आपको दूंगा, वो आपको घर से करके कमेंट करना है, सॉरी, ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं कि सुरेश बहुत भोला है, एक वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य को आप टुकड़ों में कन्वर्ट करोगे, एक एक शब्द के बारे में मुझे आप बताओगे कि ऑप्शन नंबर ए तो क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और क्या है तो क्या है, ठीक है। कौन सा विशेषण है यहाँ पर, ये आपको बताना है। बढ़िया प्रश्न है, आप अच्छे से देख सकते हो। सुरेश बहुत भोला है, कैसा प्रश्न है, एकदम इजी प्रश्न है। विशेषण आपको बताना है, बहुत क्या है, भोला क्या है, सुरेश क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। और ये हमारी क्लासेज का टाइम शेड्यूल है, डेली सुबह 8 बजे आपको एक वीडियो मिलता है, बहुत धमाकेदार लेवल पे सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अब सर्वनाम की आपको प्रैक्टिस देनी है, और कैसा लगा वीडियो ये आपको बताना है। सर्वनाम आपको समझ में आया कि नहीं आया, कहीं से भी आप दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हो। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ आती है तो आप आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो साझा कर सकते हो, हम आपकी मदद अवश्य करेंगे। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की क्लास, विशेषण आपके समझ में आया कि नहीं आया, संज्ञा सर्वनाम में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप जरूर बताइएगा। थोड़ा सा कोई कमी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता दीजिएगा, कोई नेगेटिविटी का वो नहीं है, सीन नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।